हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, स्लीपी क्लासेस पर पिछले कई वर्षों से हमने लगातार बहुत से वीडियो शेयर किए आपके साथ। दोस्तों, इस वीडियो में लेकिन मैं बात करना चाहता हूं एक स्ट्रैटेजी, एक ओवरऑल एक प्लान के बारे में। दोस्तों, सोशियोलॉजी पढ़ाता आ रहा हूं मैं पिछले बहुत टाइम से एंड स्लीपी क्लासेस पर आपने सोशियोलॉजी के बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे, बच्चों ने बहुत रैंक भी लिए हैं ये वीडियोस देखकर। तो लेकिन एक ब्रॉडर एक स्ट्रैटेजी निकल कर आती है, एक ब्रॉडर एक एनालिसिस है। इतने सारे बच्चों के साथ काम किया, उनके ईमेल्स या फिर जैसे हमारे पेड प्रोग्राम्स भी रहते हैं, उसमें भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, कंटेंट अपग्रेडेशन एक्सेट्रा। तो दोस्तों, चार तरह के बच्चे हैं जो मुझे लगता है ब्रॉडली अगर हम एस्पिरेंट कम्युनिटी को अगर डिवाइड करें तो ये चार तरह के स्टूडेंट्स हैं। इनके चार तरह के डिफरेंट कंसर्न्स रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे सबसे पहले हम डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स की जैसे पूरी कम्युनिटी एस्पिरेंट कम्युनिटी को इन द नेम ऑफ लेट्स से सृष्टिज और लेट्स से अगर हम बात करें सान्या छाबड़ास। ठीक है दोस्तों, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल अभी फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं एंड अभी पहली बार ये सोशियोलॉजी का सिलेबस खत्म करेंगे या फिर जीएस का सिलेबस खत्म करेंगे। एक अलग तरह की चिंता रहती है कि मुझे पता नहीं कि कितना सिलेबस है, कितना मुझे एक्सटेंड तक काम करना है, कभी प्री और मेंस नहीं दिया। तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह के कंसर्न्स हैं एंड ये कंसर्न्स एड्रेस करना, ये अनसर्टेनिटी एड्रेस करना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है दोस्तों, देन दोस्तों टाइप 2, ये जैसे विष्णु शर्मा जैसे हमारे स्टूडेंट थे, जुबिन महापात्र। ठीक है, ये सभी में जो पूरा एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूं ये उन्हीं बेसिस पे प्रेजेंट कर रहा हूं जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे साथ या फिर हमने स्टूडेंट्स के साथ काम किया, तो अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब ये हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं एंड जो वीकेंड पे काम करने का मौका मिल रहा है या पूरा दिन काम करने के बाद रात में कुछ जो टाइम निकाल पा रहे हैं या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर टाइम निकाल पा रहे हैं पढ़ने का। तो थोड़ी सी जिंदगी में जो अगर बात करें कि जिंदगी में एक थोड़ी एक दिक्कत बढ़ जाती है कि टाइम की बहुत किल्लत रहती है। ठीक है, एंड देन दोस्तों जो है टाइप 3 हैं, ये हमारे पास अगर हम देखें तो रंजीता शर्मा जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए हैं, मेंस भी लिखे हैं, लेकिन मेंस के पार अगर हम देखें इंटरव्यू तक नहीं वो कॉन्फिडेंटली आगे जा पा रहे या फिर इनफ मार्क्स नहीं है मेंस में कि अच्छा रैंक निकाल पाए। तो कैसे यहां पर हम एक अप्रोप्रिएट आंसर राइटिंग करें जिससे हम मेंस को कॉन्फिडेंटली क्रैक करें। ठीक है, एंड देन दोस्तों टाइप 4 है रुचि बिंदल जैसे स्टूडेंट्स। दोस्तों आपने इनके वीडियो भी देखे होंगे बहुत सारे रिसेंटली एंड जैसे बहुत ही एक प्लीजिंग पर्सनालिटी है एंड बहुत से चैनल्स पर इनके इंटरव्यूज अभी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों इन्होंने जैसे एक बात जो शेयर की है एंड ओवरऑल अगर इनके पूरे अगर एनालिसिस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो रिपीटेडली अगर उन्होंने अटेम्प्ट दिया, सेकंड अटेम्प्ट दिया, थर्ड अटेम्प्ट दिया, तो प्री नहीं क्रैक हो रहा, अगर प्री क्रैक हुआ तो मेंस में जो दोबारा आगे अच्छे नंबर नहीं आए। तो किस तरह से अगर मैं प्री क्रैक नहीं कर पा रहा एंड मैं मेंस की तैयारी करूं या ना करूं, मेंस पर कितना फोकस रहे मेरा। ठीक है, तो फोकस कितना बनाना है अगर मेरा प्री क्रैक नहीं हो रहा, एंड किस तरह से मैं अगर मेंस लिखने जाऊं तो कॉन्फिडेंटली मेंस लिखूं कि मेरे इंटरव्यू कॉल भी बने। ठीक है दोस्तों, तो ये चार तरह के स्टूडेंट्स एंड इन चार तरह के स्टूडेंट्स के दोस्तों चार डिफरेंट तरह के कंसर्न्स। जैसे सबसे पहला कंसर्न जो मैंने आपको बताया, इट इज अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, कि टाइम की किल्लत है, वर्किंग प्रोफेशनल के पास भी हो सकती है, फर्स्ट अटेम्प्टर्स के पास भी हो सकती है, क्योंकि जीएस भी खत्म करना है एंड पैरेलली ऑप्शनल भी खत्म करना है। तो प्लीज इन चीजों को दिमाग में रखिए एंड अकॉर्डिंगली अपनी हम प्लानिंग जो आगे जो करते जाएंगे। देन दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि जो एग्जाम का लेवल है, एग्जाम में जो सवाल पूछे जा रहे हैं हम उसको कितना अप्रोप्रिएटली रेलेवेंट तरीके से आंसर करते हैं, ये बहुत जरूरी है। एंड देन दोस्तों फंड्स का जो क्रंच, दोस्तों फंड्स का क्रंच एक बहुत एक रियल चीज है। पर्टिकुलरली अगर हम अपने देश की बात करें तो कोचिंग सेंटर्स एक्सेट्रा बहुत हेफ्टी अमाउंट भी चार्ज करते हैं। ये पूरा का पूरा जो एक फंड्स का क्राइसिस ही था दोस्तों, जिन्होंने हमें जो अगर मैं बताऊं आपको तो हमने शुरू भी अपना चैनल इसी के कारण किया था कि स्लीपी क्लासेस में हमने आपको जो पूरे के पूरे वीडियोस, जीएस का कंटेंट, सोशियोलॉजी है ना, आपको हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया, क्योंकि फंड्स एक ऐसी दिक्कत ना बन पाए। अगर आपके पास जो ना क्रैक करने का जज्बा है या क्रैक करने के लिए आपके पास एंथू है बहुत सारा कि आप चाहते हैं क्रैक करना, तो क्रैक कर पाए, फंड्स बीच में दिक्कत ना बने। ठीक है, तो इनफैक्ट दोस्तों जो हमारे जो जितने भी राइटिंग प्रैक्टिस के जो हमारे कोर्सेज रहते हैं बहुत ही लो कॉस्ट कोर्सेज होते हैं एंड जो कंटेंट अपग्रेडेशन, इनफैक्ट दोस्तों जैसे अगर प्रीलिम्स का कोई कोर्स है या क्रैश कोर्स है या फिर टेस्ट सीरीज है, बहुत ही लो कॉस्ट रहता है कि फंड्स एक इशू ना बने आपकी प्रेपरेशन में। एंड दोस्तों एक बहुत बड़ा जो उसके बाद इशू है दैट इज प्रोक्रास्टिनेशन की आलस, लेजीनेस, कि आपको 20 सवाल लिखने के लिए दे दिए, आप लिख ही नहीं पा रहे, आपको लग रहा है कि मैं कल लिख दूंगा, परसों, एक दिन बाद। तो इसलिए इसको ब्रेक डाउन किया हमने। हम आपको
आपको एक सवाल जैसे डेली लिखने के लिए दे रहे थे कि आप एक सवाल लिखिए एंड अकॉर्डिंगली एक सवाल लिखने के बाद उसको इवैल्यूएट करेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। हर रोज एक एक सवाल करते करते दोस्तों बहुत सारा काम किया जा सकता है, इसी पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इन चारों कंसर्न्स को एड्रेस कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी हमारा कंसर्न रहे, हमारा एम तो एक ही है दोस्तों। वो एम क्या है कि फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसमें हमारा नाम दिखना चाहिए। उसको हमेशा दिमाग में रखें कि मेरिट लिस्ट जो आपको फाइनल नजर आएगी यूपीएससी की, उस तक कैसे पहुंचना है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये बात आपसे कुछ साझी करनी थी। 4 तरह के लोग, 4 तरह के कंसर्न्स, तो इन्हीं कंसर्न्स को आपको एड्रेस करते रहेंगे। आपके वेरियस जो और अगर जो आप प्रैक्टिस आगे करते रहेंगे, कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो बहुत सिंप्लीफाइड तरह से कम्युनिकेशन हम मेंटेन रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह होते हैं, डिस्कशन बोर्ड्स हैं, वहां पर जो हमारे, अगर पेड प्रोग्राम की बात कर रहा हूं मैं, आप अगर कुछ जो चैनल पे कमेंट करते हैं तो वी ट्राई टू रिप्लाई बैक टू यू एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, आप मेल्स हमें लिखते हैं तो हम रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों क्लासेस भी शुरू हो रही हैं सोशियोलॉजी के बैच में, जहां पर हम 3 तरह की चीजों पे काम करेंगे। सबसे पहली चीज होगी दोस्तों वो है कंटेंट पर। कंटेंट नहीं होगा दोस्तों तो कुछ भी काम नहीं करेगा। ना तो हम आंसर राइटिंग अच्छी कर सकते हैं, ना तो हम जैसे अपने इंटरव्यू में हमारा जवाब अच्छा होगा। ठीक है, तो कंटेंट पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। देन दोस्तों आप अगर हमें मेंस पर जाना है, मेंस में अच्छी, अगर हमें कुछ ऐसे हमें एक जो रैंक चाहिए या फिर ओवरऑल हमें मेंस में अच्छा आउटकम चाहिए, तो जरूरी है कि अच्छे आंसर्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे आंसर्स बनाने के लिए वहां पर कंटेंट, ठीक है, बेसिक। एंड हम ऐसा भी नहीं कर रहे ना कि हमने कंटेंट एक बार पढ़ लिया तो उस कंटेंट को कुछ अपग्रेड ही नहीं कर रहे। कुछ नई अगर वहां पर कोई घटना हुई या फिर कोई नई तरह के डेवलपमेंट है, हमने अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं करी, तो दोस्तों उन चीजों को भी डालना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो तीसरी चीज है दैट इज कंटेंट अपग्रेडेशन। ठीक है, कंटेंट अपडेशन, इन तीनों चीजों को काम पे हम जो दिमाग में रख के इन पर काम करेंगे। ठीक है, कंटेंट गैदर करेंगे, देन आंसर राइटिंग करेंगे एंड देन कंटेंट को अपडेट करते रहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सी 3 चीजें हैं। एंड इसके बियॉन्ड मैं आपको चाहता हूं बताना कि इन केस अगर आप, ये तो हमारे पेड प्रोग्राम की बात है, लेकिन दोस्तों अगर आप पेड प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ठीक है, पेड प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आप चाहते हैं इसको अपग्रेड करना, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं अपने एंड पर। बुक्स मैंने आपको पहले बताई हैं, ठीक है दोस्तों, कि कौन सी, हरलंबस एंड रिट्जर मैंडेटरी है रीड करनी। पेपर 2 में हमें जो सिलेबस को देखते देखते इग्नोर करनी चाहिए। देन अखबारों में अगर कोई आर्टिकल्स आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो पढ़ने चाहिए। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफाइड रखिए अपनी स्ट्रैटेजी को एंड डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगी। और ओवरऑल बस यही वीडियो के थ्रू मैं आपको चाह रहा था बताना कि जो वीडियो का तो अंत है ये, लेकिन एक जर्नी की शुरुआत है। एंड अगर आप हमारी क्लासेस का पार्ट हैं डेफिनेटली, तो क्लासेस में मिलेंगे आपको दोस्तों बहुत ही जल्द। एंड आपके डाउट्स एटसेट्रा कुछ भी सवाल हो प्लीज बताइए इस वीडियो के नीचे। एंड दोस्तों जो एक नई जर्नी जब भी शुरू होती है डेफिनेटली थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहती है, एक्साइटेड रहिए। एंड एक्साइटमेंट ही है जो हमें मुसीबतों से और दुविधाओं से इन सब के आगे ले चलती है। ठीक है, एंड जो पार लग जाएंगे इन सभी चीजों से अगर एक्साइटेड रहेंगे, थोड़ा सा जो क्यूरियस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मेहनत करने से नहीं घबराना, अभी शुरुआत हो चुकी है पढ़ाई की, मेहनत कीजिए, क्यूरियस रहिए एंड मिलेंगे बहुत जल्द अपने वीडियोस में। बाय बाय दोस्तों। Firstly, I would like to thank Sleepy Classes because trust me, my sociology Sleepy Classes videos have helped me so much. If I am to talk about the chapters 1, 2, 3 and 4 of paper 1, I refer to the resources of Sleepy Classes. The Sleepy Classes is a YouTube channel where very nicely and concisely they have made notes from different sources, and especially for the chapters, as I told you, 1, 2, 3, 4, you can refer to those videos and I found it really helpful.